अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक डेटा सेट के ऊपर ईडीए परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलेट ऐप। जिस तरीके से हम ईडीए परफॉर्म करते थे अपने डाटा के ऊपर यानी कोलैब नोटबुक के अंदर, जो काम हम वहाँ पे करते थे, जो हम मैनुअली वहाँ पे काम करते थे, हमने उसी को कन्वर्ट करने की कोशिश की है एक स्ट्रीमलेट ऐप में कि किस तरीके से जो काम हम मैनुअली करते थे हम उसको इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये है बेसिकली हमारा ऐप जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है स्ट्रीमलेट की मदद से। ये अभी के लिए इसका ओवरव्यू है, आप देख सकते हैं। अब हम इस ऐप को यूज़ करके यहाँ पे ईडीए परफॉर्म करेंगे। यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को यहाँ पे लेके आएंगे, यानी जो भी हमारी फ़ाइल होगी, जो भी डाटा सेट की हमारी फ़ाइल होगी, हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे। हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे ला सकते हैं और ब्राउज़ फाइल पे क्लिक करके भी अपनी फ़ाइल को यहाँ पे ला सकते हैं। हम सिंपली ब्राउज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डाटा सेट को। ये हमारे पास डाटा सेट है टाइटैनिक का डाटा सेट, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा सेट था वो हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ये देखिए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो शेप के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा डाटा सेट है इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। यानी जिस तरीके से हम खुद से मैनुअली करके चेक करते थे उसी तरीके से हम जस्ट यहाँ पे चेक लगाएंगे तो ये हमें बता रहा है कि इस डाटा सेट के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। उसके बाद इससे जो नीचे वाला ऑप्शन है शो कॉलम्स का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि जो हमारा डाटा सेट है उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, यानी जो उसकी हेडिंग्स हैं, बेसिकली जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं और उनके नेम्स क्या हैं वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। देखिए ये हमारे पास शो हो गए हैं। ये देखिए पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पे क्लास नेम, इसी तरीके से जेंडर, एज। ये तमाम हमारे सामने डिस्प्ले हो गए हैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्ट कॉलम टू शो, यानी जिसको भी देखना चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए चूज़ एन ऑप्शन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने तमाम ऑप्शन आ रहे हैं। हम जिसे भी देखना चाहें हम यहाँ से जस्ट उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसे देख सकते हैं। लाइक हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सर्वाइव। ये हमने किया। करने के बाद हम नीचे करेंगे। देखिए ये हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। इसी तरीके से इसके अलावा अगर आप किसी और को करना चाहें तो आप उसे भी कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एज कर लिया है, जेंडर कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो हमारे सामने यहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले हुए हैं। उसके बाद हम इसके एक बेसिक समरी भी यहाँ पे देख सकते हैं। हम शो समरी पे क्लिक करेंगे। जो हमारी 5 नंबर समरी थी वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए मिनिमम वैल्यू थी, जो मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद शो वैल्यू काउंट पे क्लिक करेंगे। शो वैल्यू काउंट पे क्लिक करके इसका जो काउंट होगा वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये था बेसिकली ईडीए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट एक्टिविटी। यहाँ पे यहाँ से हमने ईडीए को सिलेक्ट किया हुआ था। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से प्लॉट को सिलेक्ट करेंगे, यानी अब हम इसके यहाँ पे प्लॉट क्रिएट करके देखेंगे। उसके लिए हम सिंपली प्लॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने प्लॉट को सिलेक्ट कर लिया है। प्लॉट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम प्लॉट की टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास प्लॉट की टाइप्स आ रही हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं बार प्लॉट को। ये हमने बार प्लॉट को सिलेक्ट किया। बार प्लॉट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम इसे अप्लाई करके देखना चाह रहे हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सर्वाइव को और उसके बाद हम जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जनरेट हो जाएगा लाइक ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम यहाँ से प्लॉट को चेंज करते हैं। हम इसे कन्वर्ट कर देंगे हिस्ट प्लॉट में। अब हमारे सामने हिस्ट प्लॉट क्रिएट होगा। ये देखिए अब हमारे सामने हिस्ट प्लॉट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे चेंज। हम यहाँ पे कर देंगे बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट करने के बाद अब हम इसे यहाँ पे जनरेट करेंगे तो ये हमारे सामने यहाँ पे जनरेट हो जाएगा लाइक ऐसे। और उसके बाद हम यहाँ पे पाई चार्ट भी इसका क्रिएट करके देख सकते हैं।
ये देखिए ये हमारे पास पाई चार्ट आ चुका है। सो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये काम करता है। हम यहाँ से इसके मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ से जो हमने इसका अबाउट लिखा है हम यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग करेंगे ताकि हम इसको मज़ीद बेटर बना सकें। सो ये था बेसिकली हमारा ऐप और ये है हमारे पास इसका कोड। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने ज़्यादातर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। लाइक ये